किसी ने सवाल किया है कि सर जब चंद्र दशम भाव में हो और पाप कर्तरी योग में हो, जैसे कि उसके अगले और पिछले भाव में कोई पाप ग्रह हो, तो क्या वो पाप कर्तरी योग में है चंद्र या नहीं है। देखिए, इस विषय में मैं यही कहूँगा कि जैसे कोई एक प्लेनेट होता है, जैसे चंद्र है सपोज़ 15 डिग्री पे है और सूर्य 10 डिग्री पे है और राहु है वो 20 डिग्री पे है, तो एक ही भाव में है, तो इसमें कह सकते हैं कि जो चंद्र है वो पाप कर्तरी योग में है। तो चंद्र दबाव में आ जाएगा। चंद्र दबाव में आ जाएगा तो जो चंद्र के शुभ प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी। जब चंद्र की दशा अंतर्दशा होगी तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर जो भाव के आगे पीछे हों तो फिर उससे ग्रह इतने प्रभाव में नहीं आता है, दबाव में नहीं आता है। उस स्थिति में जो भाव होता है वो दबाव में आता है। तो जैसे आपने कहा कि सूर्य और राहु आगे पीछे हैं उस दसम भाव के, तो 10वां भाव जो होता है वो प्रभाव में आता है, दबाव में आता है। लेकिन उसमें चंद्र की स्थिति है, तो चंद्र जो होता है वो आपके दशम भाव को, जो कि शायद धनु राशि पड़ती है उसमें, तो वो आपका सपोर्ट करेगा। अब आप खुद देख लो इस चीज़ को। आपके जहाँ भी अगर आप काम करते हो तो काम में जहाँ भी जो भी आपकी स्थिति है वहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स ज़रूर करते होंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से आप ये सब मैनेज कर लेते हो। तो मैनेजमेंट किस वजह से हो रही है? वो चंद्र की वजह से हो रही है। आप सेल्फ कंट्रोल कर लेते होगे, आप पेशेंस या धैर्य से काम करते हैं, तो वो जो सेल्फ कंट्रोल है वो चंद्र की वजह से हो रहा है। अगर चंद्र नहीं होता तो आप को जो भी वर्क एनवायरनमेंट में बहुत तकलीफ होती है और आप नौकरियां ही बदलते रह जाते हैं। दशम भाव खास तौर पे नौकरी का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाप कर्तरी योग तब बनता है ग्रह के ऊपर जब बाकी के जो ग्रह हैं वो भी साथ में ही मौजूद हों। लेकिन अगर जो भाव है उसके आगे पीछे हों तो फिर भाव दबाव में आता है, ना कि ग्रह दबाव में आते हैं। और पाप कर्तरी से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जब कोई उस भाव पे शुभ ग्रह की या तो दृष्टि होती है या कोई शुभ ग्रह की मौजूदगी होती है, जैसे गुरु की दृष्टि हो गई, चंद्र की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि जब होती है, या बुध की दृष्टि, जब बुध पाप प्रभाव में ना हो। जो बुध होता है वो भी अपनी प्रकृति बदल लेता है। जो बुध होता है और चंद्र होता है ये दोनों पाप भी हो जाते हैं और शुभ ग्रह की उसमें श्रेणी में भी आते हैं। अब पाप ग्रह की श्रेणी में कब आता है चंद्र? जब ये क्षीण चंद्र हो जाता है, और जब ये जैसे सूर्य से दूर होता है तो ये शुभता इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आता है तो इसकी अशुभता बढ़ती चली जाती है। वैसे जो बुध है, बुध अगर अकेला हो तो शुभ है, लेकिन अगर वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो उसका जो अफेक्ट है वो भी नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि ये जो प्लेनेट है, ये जो बुध प्लेनेट है, ये अपनी जो भी इसका अफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो गुरु है और बृहस्पति है, जिसको बृहस्पति बोल देते हैं, और शुक्र है, ये शुभ ग्रह हैं, ये कभी पाप प्रभाव में नहीं आते। और इनकी दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो भाव पे जितने भी कुप्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं, उनके दोष में कमी आ जाती है। जैसे तुम्हारा जो है गुरु 7वें भाव में है तो वो 3रे भाव में देखता है, लगन को देखता है, और 11वें भाव को देखता है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितने मर्जी नेगेटिव लोग आए, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो बस मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है मैंने। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।